इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने फिर ईरान को चुनौती दी है। कहा है कि लेबनान में इसराइल की तरफ से ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा है। अब इसके बाद अगर ईरान इसराइल पर गोलाबारी करता है तो इजरायली डिफेंस फोर्स हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। अशरफ वानी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से इसराइल की तरफ से बिल्कुल डिगा नहीं जा रहा है इस पूरे मामले में, अशरफ, हमने ये भी देखा कि जब पूरा हमास के विरुद्ध उसकी कार्रवाई चल रही थी, दुनिया के अधिकांश देशों की तरफ से बहुत दबाव बना था, लेकिन वो रुका नहीं और अमेरिका का साथ, अमेरिका का शह उसे मिलता रहा। लेबनान में आपको ये उम्मीद लग रही है कि मुमकिन है शायद जब तक युद्ध विराम की बात कम से कम शुरू हो जाए, एक टेबल पर आ जाए दोनों पक्ष, तब तक किसी तरह का विराम रहेगा या फिर इसी तरीके से? नहीं, कोई विराम नहीं रहेगा। वो तो हमने, जैसे आपने कहा, गाजा में देख ही लिया। जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी तो इज़राइल वहां पर हमले करता जा रहा है और वो कभी रुके नहीं। और वही स्थिति जो है, कहीं ना कहीं मैं भी 1 महीने वहां पर रहा लेबनान में, तो वही गाजा 2 का जो ये ऑपरेशन है इज़राइल की तरफ से, वो जारी रहेगा। और इसमें क्या कुछ मिलेगा बेंजामिन नेतन्याहू को, वो मुश्किल लगता है, क्योंकि जब वो गाजा में हमास को खत्म नहीं कर पाया, जो कि एक छोटी सी पट्टी है जिस पर नियंत्रण जो है इज़राइल का है, तो वो हिजबुल्लाह को कैसे खत्म कर पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारे दर्शकों को भी समझनी होगी, दरअसल ये एक पॉलिटिकल गेम है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राजनीति बचाने के लिए, उन पर लगे आरोप बचाने के लिए, और अक्टूबर 7 जो कि इज़राइल पर इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था हमास की तरफ से, उसकी जांच से बचने के लिए ये युद्ध जारी रखना चाहते हैं। नवंबर में इज़राइल में जो है चुनाव होने वाले हैं। अभी तक जो है इज़राइली जनता पूरी तरह से उनके समर्थन में थी, इस युद्ध के समर्थन में थी, लेकिन कल से जो है ये परिस्थिति अब इज़राइल में भी बदल गई है। वहां पर भी लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये क्या कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी जंग से ना ही वहां की आवाम, ना ही वहां के लोगों को कोई राहत देते हैं। क्योंकि श्वेता, यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि अगर कल इतनी बड़ी बमबारी जो है लेबनान पर की गई है इज़राइल की तरफ से, लेकिन हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट जो हैं आज शाम को जो नॉर्दर्न इज़राइल है वहां पर दागे हैं, और जो दक्षिणी लेबनान में सेना है इज़राइल की, उन पर दागे हैं। उनमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं इज़राइली सेना की। उस पर भी इज़राइली जनता जो है बेंजामिन नेतन्याहू से जरूर जो है जवाब मांगेगी। बहुत शुक्रिया। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर हमसे बातचीत कर रहे थे।